उत्तर प्रदेश के शामली में कथित धर्मांतरण मामले की जांच हर दिन नया मोड़ ले रही है। अब इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस के हाथ एक ऐसी डायरी लगी है जिसकी पहली लाइन में जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, मैं एक मिशन पे हूं। इसके साथ ही पुलिस को एक बड़ा चाकू, 2 मोबाइल फोन और भी अन्य चीजें बरामद हुई हैं। आखिर इस डायरी का मतलब क्या है? क्या किसी बड़ी साजिश की ओर ये डायरी इशारा करती है या फिर एक महज एक निजी नोट है ये? इस पर पुलिस के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आयुष मलिक से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले की जांच अब गहरा होता जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में आयुष की ओर से दोबारा सनातन धर्म अपनाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। लेकिन अब पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि कुछ नए सबूत ऐसे सामने आए जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पुलिस ने आयुष मलिक के घर की तलाशी के दौरान डायरी और एक बड़ा चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा उस डायरी की हो रही है जिसके पहले पन्ने पर यह लिखा मिला कि मैं एक मिशन पे हूं और नाम लिखा था आयुष मलिक। अब यही एक लाइन जब जांच का सबसे अहम मुद्दा बन गई। पुलिस ने ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर भी रही है कि आखिर इस मिशन का मतलब क्या था और इसे किस संदर्भ में लिखा गया था। शामली के पुलिस अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार शुरुआती जांच में यह जानकारी सामने आई कि यह वाक्य कथित तौर पर मौलाना इरफान के कहने पर लिखा गया था। पुलिस का दावा है कि मौलाना इरफान इस पूरे मामले का अहम आरोपी है और फिलहाल फरार चल रहा है। इसकी तलाश में दिल्ली समेत कई स्थानों पर लगातार दबिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि घर में मिला एक बड़ा चाकू भी लोगों का संदेह और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। पुलिस का संदेह और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग इसे माना जा रहा है। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये चाकू आयुष के पास कहां से आया था, इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और क्या इसका पूरे मामले से संबंध था। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं जिनकी डिजिटल फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। कॉल रिकॉर्ड्स, चैट, सोशल मीडिया गतिविधियां और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा की भी जांच हो रही है। दरअसल ये मामला तब चर्चा में आया था जब आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को प्रेम संबंध के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। उनका आरोप था कि करोड़ों रुपए की पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत आयुष को कथित तौर पर इस्लाम अपनाने के लिए तैयार किया गया था। अब इसी शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में चांदनी कुरैशी, उनके पिता इस्लाम कुरैशी सहित कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं जबकि कई अन्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर वर्ष 2023 में आयुष को दिल्ली ले जाया गया जहां उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम मोहम्मद अली रख दिया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में निकाह कराया गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक जांच में कोई प्रमाणित निकाह प्रमाण पत्र बरामद नहीं हुआ है और इस पहलू की भी जांच जारी है। इस पूरे घटना के बीच हाल ही में आयुष मलिक का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए दोबारा हिंदू धर्म अपनाने की बात करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में आयुष ने कहा था कि उन्होंने अपनी इच्छा से परिवार के साथ रहने का फैसला लिया है और सनातन धर्म में वापस लौट रहे हैं। वहीं इससे पहले आयुष सार्वजनिक रूप से ये कह चुके थे कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था। वही विरोधाभासी बयान अब जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल डायरी में लिखी अन्य बातों की भी विस्तार से जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक डायरी के कई पन्नों में ऐसी जानकारियां दर्ज है जिसकी पुष्टि की जा रही है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों ने यह नहीं कहा है कि डायरी में लिखी बातें किसी अपराध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि असली मामला क्या था। उधर इस मामले में अदालत की कार्यवाही भी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है जबकि फरार आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी और जांच दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में कई सवाल सामने आ रहे हैं। डायरी में लिखा मैं मिशन पर हूँ, आखिर किस मिशन की ओर इशारा करता है? घर में मिला चाकू और मोबाइल फोन किस बड़ी साजिश का हिस्सा है?
फरार मौलाना इरफान की भूमिका क्या थी, और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत मिलेंगे जो पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकेंगे। इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस जांच में छिपे हुए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस पूरे मामले में सामने आए दस्तावेज, बरामद सामान, विभिन्न पक्षों के दावों और स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। अभी सभी की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई और अदालत में होने वाली सुनवाई पर टिकी है।